नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार प्रारंभिक नियोजित शिक्षक यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले। एक बार फिर शिक्षक बनने की खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। प्राथमिक नियोजन की 22 माह पुरानी आस फिर जगी। अब तक जारी हो चुके 4 शेड्यूल। छठे चरण के प्राथमिक नियोजन की राह करीब 22 माह पुरानी है। 23वें महीने में आए हाई कोर्ट के फैसले से अभ्यर्थियों के मुरझाए चेहरे एक बार फिर खिल गए हैं। दिव्यांग केस में अंततः हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरकार से कह दिया है कि नियोजन की जरूरी औपचारिकताएं पूरा कराएं। फिलहाल 90,700 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को अब नए शेड्यूल का इंतजार है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अगर पहले शेड्यूल के मुताबिक नियोजन प्रक्रिया पूरी की जाती है तो दिसंबर 2019 में ही यह नियोजन पूरा हो गया। पहले शेड्यूल में 9 से 13 दिसंबर तक ही नियोजन पत्र बांटे जाने थे। बहरहाल इस नियोजन की राह बड़ी कठिन रही। उल्लेखनीय है कि छठे चरण के खातिर बिहार सरकार की तरफ से 23 जुलाई 2017 को बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजित की गई थी, जिसमें 2,50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लगभग 8 महीने बाद 3 बार रिजल्ट संशोधित कर मार्च 2018 में इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसमें 45,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद जुलाई 2019 में नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विशेष फैक्ट फाइल छठे चरण में अब तक 4 बार शेड्यूल जारी हो चुके हैं। अब 5वीं बार शेड्यूल जारी किए गए हैं। 5 जुलाई 2019 को विज्ञापन जारी किया गया था। नियोजन पत्र 9 से 13 दिसंबर 2019 में ही बांटे जाने थे। 4 दिसंबर 2019 को शेड्यूल जारी किया गया। नियोजन पत्र 29 जनवरी 2020 तक बांटने थे। कोर्ट केस में एक आदेश से चलते 23 नवंबर 2019 को शेड्यूल जारी किया गया। फिर NIOS को मौका देने के लिए विज्ञापन निकाला गया। 15 जून से 14 जुलाई 2020 तक आवेदन लिए गए। इसमें नियोजन पत्र निर्गत करने की तिथि 31 अगस्त 2020 की गई थी। अब 5वीं बार दिव्यांगों के लिए अलग से आवेदन करने के लिए शेड्यूल जारी किया गया। इसके बाद नियोजन पत्र बांटने के लिए फाइनल और 6वां शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी ने की स्कूलों में 37,400 शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग। सूबे में माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक की बदहाल स्थिति पर सरकार को घेरा। कहा बिहार माध्यमिक व +2 स्कूलों में 37,400 पदों के लिए 2019 में आयोजित STET परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के माध्यम से सरकार के समक्ष अपने नियुक्ति करने की मांगे रखी। शिक्षकों की कमी के चलते राज्य के माध्यमिक विद्यालयों की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। अभ्यर्थियों ने STET 2019 के लिए विषयों के लंबित रिजल्ट को जारी करने, सरकार से शीघ्र नियुक्ति करने की मांग की। बदहाल माध्यमिक शिक्षा बिहार व STET रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग हैशटैग पर देश भर में 12 लाख से अधिक लोगों ने ट्विटर पर इस मांग की समर्थन की। अभ्यर्थियों की यह मांग देश भर सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड में शामिल रहा। नियुक्ति की मांग पर लोगों का भरपूर समर्थन मिलने से काफ़ी उत्साहित अभ्यर्थियों ने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 8 वर्ष बाद STET की परीक्षा ली गई। इसमें पहले ही निर्धारित 37,400 पद पर बहाली की जानी है, लेकिन सरकार इसके प्रति उदासीन बनी हुई है। इससे हमारा सब्र का बांध टूट रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कोरोना महामारी के चलते मौजूदा समय में सड़क पर उतरना संभव नहीं है। ऐसे में हम सोशल मीडिया के तहत सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं। दावा किया कि हमें आम लोगों के अलावा शिक्षक संगठनों और राजनीतिक दल के लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं के टॉपर से पूछा 12वीं की परीक्षा रद्द होने से निराश होंगे। छात्र ने कहा टॉपर्स निराश नहीं हैं, वे अव्वल ही रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी के अचानक जुड़ जाने से सब हैरान रह गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह सबको चौंकते हुए गुरुवार को अचानक बच्चों की बातचीत में शामिल हुए। बातचीत का आयोजन सीबीएसई ने किया था। प्रधानमंत्री 10वीं में टॉपर करने वाले एक बच्चे से पूछ बैठे, आप 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने से निराश होंगे? घर के लोग कहते होंगे कि 12वीं में भी टॉप करेगा, लेकिन सब धरा रह गया। छात्र ही हाजिरी लेकर सब धरा रह गया। छात्र भी हाजिर जवाब दिया। सबसे प्रधानमंत्री से कहा, मेहनत करने वालों का ज्ञान बेकार नहीं होता। टॉपर्स निराश नहीं है, वे अव्वल ही रहेंगे। पता था परीक्षा नहीं होगी। छात्र मोदी बोले, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं? तमिलनाडु के छात्र चक्रकद ने कहा, मुझे पता था कि परीक्षा नहीं होगी, इसलिए कम पढ़ता था। प्रधानमंत्री बोले, आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं क्या? छात्र ने कहा, नहीं, अनुमान लगाया। तब मोदी ने कहा, फिर तो पक्का आपको घर में डांट पड़ेगी। ऐसे ही एक बच्चा ने बताया कि फैसला आने के बाद मैं दोपहर 12 बजे तक सोए। पीएम का संदेश, कठिन समय से जो सीखा उसे याद करें। ज़्यादातर बच्चों और अभिभावकों ने फैसले को सही बताया। कर्नाटक के नंदन हिंगरे ने कहा, कई परीक्षाएं आएगी, अभी स्वास्थ्य बचाव है। हिमाचल प्रदेश में कशिश ने कहा, 1.5 साल से बच्चे रुक से गए हैं, अब हम खुश हैं। राजस्थान की छात्रा जन्नत से उम्मीद जताई कि सीबीएसई हमारे हित में मूल्यांकन करेगा। एक अभिभावक ने कहा कि परीक्षा रद्द करना सही निर्णय है, बच्चे अब आगे की तैयारी सही तरह से कर पाएंगे। मोदी कोरोना के बारे में बच्चों को जागरूकता को भी परखते रहे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान कोरोना के बारे में बच्चों को जागरूकता परखने की कोशिश करते हुए देखा और कहा, कुछ लोग खुद को पहलवान मानते हैं, वे कहते हैं कि मास्क की ज़रूरत नहीं है। तब कई बच्चों ने कहा, ऐसे बातें सुनकर बुरा लगा। सरकार और कई लोग कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। 1,21,000 शिक्षकों की भर्ती अब होगी पूरी। हाईकोर्ट ने रोक हटा ली है। शिक्षा विभाग ने कहा, जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा, न्यायालय का लिखित आदेश मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तुरंत विज्ञापन जारी कर दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर और डीएलएड या बीएड के साथ टीईटी उत्तीर्णता भी जरूरी है। शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। लगभग 2 साल से अटकी 1,21,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली पर लगी रोक हटा ली है। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने ब्लाइंड एसोसिएशन तथा अन्य की ओर से दायर रिट याचिका के निष्पादित करते हुए गुरुवार को आदेश दे दिया है। कहा, कितनी भर्ती? 90,762 शिक्षकों की भर्ती होनी है। 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में और 30,000 शिक्षकों की बहाली हाई स्कूल के लिए इस बहाली की प्रक्रिया के तहत होनी है। टीईटी पास होने का प्रमाण